अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारी वीडियो एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑनलाइन अप्लाई के बारे में है कि एफपीएससी में आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किस तरह करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर मोस्टली जितनी भी एफपीएससी की जॉब्स आती हैं सबका अप्लाई प्रोसीजर सेम है। तो इस वीडियो में हम उन तमाम ऑनलाइन अप्लाई के एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपने एफपीएससी की वेबसाइट पे जाना है। एफपीएससी की वेबसाइट पे आपके पास यहाँ पे कुछ न्यूज़ स्क्रॉल हो रहे हैं, ठीक है? डिफरेंट जो भी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन की हो, जो भी चीज़ हो, आपके पास जो करंट एडवर्टाइजमेंट चल रही हो, वो सब आपके पास यहाँ पे स्क्रॉल हो रहे होंगे। जैसे ही आप इस पे अपना कर्सर लेके जाएँगे, ये आपके पास स्टॉप हो जाएँगे, ठीक है? इस वक्त हमारे पास इनकी कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 2021 चल रही है, मतलब इससे पहले इनके 4 और एडवर्टाइजमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है? आप यहाँ से इस पे क्लिक करके न्यू टैब में इसको ओपन कर लें। ठीक है? आपके पास इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स आ जाएँगी। ठीक है? या जो है आप यहाँ पे आपके पास ये एक जॉब्स का एक टैब बना हुआ है। इस पे आप क्लिक कर लें तो यहाँ से भी आप इस एडवर्टाइजमेंट्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है? एफपीएससी की आपके पास जितनी भी जॉब्स आती हैं सबका सेम प्रोसीजर है, ठीक है? आप अगर एक को समझ आए तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने में कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, मैंने वही पेज आपके पास ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 3 लिंक्स दी हुई हैं। सबसे पहले एक में आपके पास एडवर्टाइज़मेंट है, सेकंड में आपके पास जो है चालान फॉर्म है जिसके थ्रू आपने फ़ी पे करनी है, थर्ड में आपके पास ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है। तो हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट ओपन की हुई है। आप इस क्लिक हेयर पे को मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो आपके पास ये एडवर्टाइज़मेंट आ गई है। सब एडवर्टाइज़मेंट का इसी तरह आपके पास प्रोसीजर होगा, ठीक है? यहाँ पे इस एडवर्टाइज़मेंट का पोस्टिंग डेट भी है कि ये किस डेट को पोस्ट हुई है। तो ये आपके पास 2 जुलाई को पोस्ट हुई है, ठीक है? इसके बाद इस एडवर्टाइज़मेंट में सबसे पहले जो है आपके पास यहाँ पे भी दिया गया है कि किस डेट को पोस्ट हुई है। एडवर्टाइज़मेंट नंबर है आपके पास और आपके पास इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? तो इस एडवर्टाइज़मेंट की आपके पास 26 जुलाई 2021 लास्ट डेट है। इसके बाद इन्होंने आपको जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दी हुई हैं जिन-जिन की पोस्ट इन्होंने इस एडवर्टाइज़मेंट में अनाउंस की हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने इसकी समरी दी हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड स्कीमिंग में आपके पास 2 वैकेंसीज़ हैं, टेम्परेरी हैं। एक मेरिट की सीट है आपके पास पंजाब प्रोविंस के लिए सीट है। इस तरह आपके पास जितनी भी जॉब्स इसमें हैं उसकी ये समरी बनी हुई है, ठीक है? टोटल आपके पास 29 पोस्ट्स हैं इस एडवर्टाइज़मेंट में। डिपार्टमेंट, टेम्परेरी, परमानेंट सब कुछ आपके पास गिवन है, ठीक है? आपने अप्लाई करने से पहले इनकी एडवर्टाइज़मेंट को अच्छी तरह रीड कर लेना है, ठीक है? क्योंकि इनकी एडवर्टाइज़मेंट में अक्सर आपसे जो है ये एक्सपीरियंस माँग रहे होते हैं और मतलब सारी अप्लाई आपने तभी करना है जब आप एडवर्टाइज़मेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो, ठीक है? ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अप्लाई करने से पहले 10 टाइम जो है आप एडवर्टाइज़मेंट को देख लिया करें। कोई एक भी चीज़ पूरी नहीं होगी तो आपको किसी भी स्टेज पे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? ये इनकी जितनी भी पोस्ट हैं आपके पास उन सब की डिटेल्स हैं। इसके बाद एंड में आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस में जो है जो देखने वाली चीज़ है इन्होंने यहाँ पे आपको फ़ी डिटेल दी हुई है, ठीक है? कि अगर आपकी जॉब बीपीएस 16 या 17 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ₹300 फ़ी पे करनी है। 18 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 750, इस तरह 19 और 20 ग्रेड की फ़ी इन्होंने अलग-अलग आपको दी हुई है, ठीक है? इसके बाद जो है इन्होंने एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको यहाँ बताया हुआ है, ठीक है? एज रिलैक्सेशन की पॉलिसी कम से कम हर जगह सेम है कि किसी भी पोस्ट के लिए जो आपको एज गिवन होती है, उसमें आपको अपर एज के लिए 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन मिलती है। मतलब अगर एक जॉब के लिए आपके पास ये लोग एज माँग रहे हैं 20 टू 28, तो 5 ईयर उसमें आप ऐड कर लें, ठीक है? ये रिलैक्सेशन सबको मिलती है। 33 ईयर तक का बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो है कुछ स्पेशल केसेज़ हैं तो वो हम बाद में देखते हैं अप्लाई करते वक़्त। इसके बाद आपके पास इनका ये चालान फ़ॉर्म है, ठीक है? इनका चालान फ़ॉर्म आपने मैनुअली फ़िल करना है
और अप्लाई करने से पहले आपने जो है इनकी फ़ी पे करनी है, ठीक है? इस तरह नहीं करना कि अक्सर हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं एनटीएस के थ्रू, एनटीएस हो गया, ईटा हो गया, इस तरह हमारे पास डिफरेंट टेस्टिंग सर्विस हैं। उसमें हम पहले फॉर्म फिल करते हैं तो एट द एंड हमारे पास चालान जनरेट होता है। इसमें आपने पहले ही इस चालान का प्रिंट निकाल के इसको फिल करके फ़ी पे करने के बाद आपने अप्लाई करना है, ठीक है? इस चालान में आपके पास 4 कॉपीज़ हैं। सबसे पहले आपके पास बैंक कॉपी है, बैंक के बाद आपके पास ट्रेज़री कॉपी है, ट्रेज़री कॉपी के पास आपके पास कैंडिडेट कॉपी है और उसके बाद आपके पास एफपीएससी की कॉपी है, ठीक है? ये इन्होंने इस तरह वर्टिकली लिखा हुआ है। अच्छा, इनकी फ़ी आप नेशनल बैंक में सबमिट कर सकते हैं, स्टेट बैंक में सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है? ये आपके पास इनके ऑप्शंस हैं। इसको आपने फिल किस तरह करना है? सबसे पहले यहाँ पे आपने बैंक नेम लिखना है, ठीक है? नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, उसके बाद आपने बैंक कोड लिखना है। हर एक बैंक का एक ब्रांच कोड होता है, वो आपको बैंक से ईज़िली मिल जाता है, आपने वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने बैंक का डिस्ट्रिक्ट लिखना है, कैंडिडेट नेम लिखना है, अपना सीएनएसी यहाँ पे लिखना है, ठीक है? सीएनएसी के बाद जो इसमें देखने वाली चीज़ है, वो यहाँ पे आपके पास केस नंबर है। केस ये अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करती है कि इसमें केस नंबर क्या है? तो केस नंबर आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जिस तरह यहाँ पे एक ये नर्स की पोस्ट है, इससे पहले यहाँ पे आपके पास केस नंबर गिवन है। केस नंबर ये में ये F4 जो है ये कॉमन है। इसमें भी यहाँ पे देखें F4 पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद जो ये नंबर है 107 ये आपका केस नंबर है। आपने यहाँ पे 107 लिखना है अगर आप नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक स्लैश लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे ईयर है और आगे आपके पास आर लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे 2021 लिखना है और आर। इस केस नंबर में आपने गलती नहीं करनी, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इसके बाद आपने यहाँ पे फ़ी लिखनी है, अगर आप बीपीएस 16 17 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 300 फ़ी पे करें, 18 के लिए कर रहे हैं तो 750, ठीक है? इस तरह अलग-अलग फ़ी मैंने आपको बता दी है, वहाँ पे गिवन है। इसके बाद यहाँ पे उसी को आप जो है यहाँ पे आप फ़ी लिखें और यहाँ पे डेट लिखें और आप अपनी फ़ी सबमिट कर दें। अब जो नोट करने वाली चीज़ है, इसमें जो पहली 2 कॉपीज़ हैं, बैंक कॉपी और ट्रेज़री कॉपी, ये आपसे बैंक रोक लेगा। इसके बाद की जो 2 कॉपीज़ हैं, कैंडिडेट कॉपी और एफपीएससी की कॉपी, ये आपको बैंक वाले दे देंगे। ठीक है? यहाँ पे आपकी फ़ी पे हो गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने जो है हमेशा याद रखनी है कि जो आपके पास कैंडिडेट कॉपी है और ये एफपीएससी की कॉपी है, ये आपने अपने पास बहुत सँभाल के रखनी है। इसको आपने घुमाना नहीं है, ठीक है? इसमें आपने कोई भी कॉपी एफपीएससी को नहीं भेजनी, पहली बात। ये दोनों कॉपीज़ आपने अपने पास सँभाल के रखनी है। जिस दिन आपका टेस्ट होगा, टेस्ट वाले दिन एफपी आपने ये बैंक कॉपीज़ अपने साथ लेके जानी है, ओरिजिनल। फ़ोटोकॉपी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जब आपके पास दोनों कॉपीज़ होंगी, तो ये एफपीएससी वाली जो कॉपी है, ये आपसे टेस्ट के टाइम पे वो रिसीव करेंगे। इन केस अगर आपके पास कॉपी ना हो तो वो आपसे एक अंडरटेकिंग लेंगे जिसमें लिखा होगा कि आप टेस्ट के बाद विद इन 15 डेज़ अपनी ये जो कॉपी है ये आप एफपीएससी को मेल करेंगे। अगर आपके पास ये कॉपी होगी तो वो इसको काट के स्टूडेंट कॉपी आपको दे देंगे और एफपीएससी की ये कॉपी अपने पास रख लेंगे। तो इसलिए आपने इसको बहुत सँभाल के रखना है, ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि फ़ोटोकॉपी एक्सेप्ट नहीं करते। आपके पास ये दोनों कॉपीज़ ओरिजिनल में होनी चाहिए। नहीं होंगी तो आप जो है टेस्ट दे देंगे मगर आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा और आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद जो है अब हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ, ठीक है? यहाँ पे आपके पास जो थर्ड लिंक है वो ऑनलाइन अप्लाई का है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है इनके ये ऑनलाइन अप्लाई के फॉर्म पे आ जाएँगे, ठीक है? जब भी आपने अप्लाई करना हो इस तरह आपने ये सारा फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहले जो है आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब मैं जो है ग्राफ़िक ऑफ़िसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस पोस्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएँगी, ठीक है? कि ये किस डिपार्टमेंट में है, ये आप देखिए सबसे पहले केस नंबर है, उसका नेम है, डिफेंस जीएचक्यू में आपको ये पोस्ट मिलेगी, ठीक है? इसके बाद इसका ग्रेड गिवन है, ग्रेड के बाद जो है आपकी ड्यूटीज़ क्या-क्या होंगी, वो मतलब जिसको हम जेडी बोलते हैं। इसके बाद जो है जॉब स्टेटस है कि ये जॉब आपकी परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि टेम्परेरी लाइक टू कंटिन्यू, मतलब ये आपका हर साल आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता जाएगा। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो परमानेंट है, अब जिस तरह यहाँ पे पहली सारी डिटेल्स गिवन है, ठीक है? इसमें जो आपके पास जीएचक्यू हेडक्वार्टर की पोस्ट, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है?
तो ये आपके पास टेम्पररी अच्छा इसके बाद जो नर्स की जॉब है ये इसके सामने लिखा हुआ है परमानेंट, ठीक है? तो ये परमानेंट है और ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा जो हर साल आपके पास रिन्यू होता जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो है मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है इन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम एज दी हुई है, मिनिमम 30 होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे लिखा है अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट का मतलब कि 35 साल से ऊपर 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। 25 टू 30 वाले इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब एज जो है अपर लिमिट में गिवन है, लोअर लिमिट में गिवन नहीं है। इसके बाद जो है आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके पास जो है इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन एफएससी होनी चाहिए, आपके पास 10 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? जितनी भी इनकी एक्सपीरियंस डिटेल्स हैं वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है? इसके बाद डोमिसाइल आपको पंजाब का चाहिए, ठीक है? किसी और पोस्ट का हम चेक करते हैं। अब मैं इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे पास इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएँगी, ठीक है? तो इसको भी आपने गौर से सारा पढ़ लेना है। इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, आपका वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वो भी सब यहाँ पे गिवन है। इसके बाद सीट्स एलोकेशन है, किस-किस प्रोविंस के लिए कितनी सीट्स हैं। आपने ये सारा पढ़ने के बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? इसके बाद आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर देना है, ठीक है? ठीक है? सीएनआईसी नंबर लिखने के सीएनआईसी में आपने गलती नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि आपकी जो पेमेंट है वो आपकी सीएनआईसी के अगेंस्ट ही जब वो चेक करेंगे तो इसके अगेंस्ट चेक करेंगे, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने जो है किस डेट को फ़ी डिपॉज़िट की है, वो ज जब आप चालान पे कर लेंगे तो बैंक वाले इस पे एक स्टैम्प लगाएँगे। उस पे जो डेट गिवन हो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? मैं आज की डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हमने आज फ़ी पे की है। आपने कितनी फ़ी पे की है वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप बैंक सिलेक्ट करें, मैं नेशनल बैंक सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने जिस बैंक में पे की हो आप वो सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने यहाँ पे ब्रांच कोड लिखना है, ठीक है? जो यहाँ पे लिखा होगा, बैंक कोड जहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रांच कोड जो है मैं 0051 लिख लेता हूँ। इसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपने किस डिस्ट्रिक्ट में फ़ी पे की है। तो मैं पेशावर सिलेक्ट ठीक है, मैंने पेशावर में फ़ी पे की है। इसके बाद आपके पास दोबारा से यहाँ पे गिवन है कि किस पोस्ट के लिए आपने कितनी फ़ी पे करनी है, ठीक है? इसके बाद आपने डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, मैं खैबर पख्तूनख्वा सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने मुताबिक सिलेक्ट करें। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करें, जेंडर के बाद आप जो है रिलीजन सिलेक्ट करें, रिलीजन के बाद आप डोमिसाइल सिलेक्ट करें अपना। डोमिसाइल के बाद आप टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करें, आपके जो करीब तरीन सेंटर हो आप वो सिलेक्ट करें, ठीक है? मैं पेशावर सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंटरव्यू सेंटर सिलेक्ट करें, जस्ट आपने इसमें सिलेक्शन करनी है। इसके बाद जो है आपको दोबारा से यहाँ पे वो ऑप्शन दिया हुआ है कि मतलब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो है आपको बैचलर डिग्री चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स मतलब आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए कितनी होनी चाहिए, वो सारी डिटेल गिवन है, ठीक है? एक बार फिर इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि इस जॉब के लिए जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या आपके पास वो है? तो आप इसको येस कर दें। इसके बाद आपसे रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट पूछ रहे हैं, ठीक है? आपकी डिग्री के ऊपर आपकी रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखी होती है, तो आप वो यहाँ पे लिखें, ठीक है? इन चीज़ों में जो है आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे कि उन्होंने वेरिफ़िकेशन कोड दिया हुआ है, आप ये कोड यहाँ पे दें, ठीक है? 69327 अगर आपका ये कोड ठीक होगा तो आप इस प्रोसीड टू सेकंड स्टेप पे क्लिक करें। यहाँ पे कोड पहले पहली बार क्लिक करेंगे आपके पास कोड वेरीफाई हो जाएगा। सेकंड टाइम आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ भी रहा है कि ये हमारे पास स्टेप 1 है। ठीक है, तो हम इनके स्टेप 2 पे आ गए हैं। स्टेप 2 पे सबसे पहले आपने अपनी इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है। इमेज का साइज़ जो है आपके पास 30 केबी से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी इमेज का साइज़ 30 केबी से ज़्यादा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा जिसमें आप बहुत ईज़िली उस मेथड से अपनी इमेज का साइज़ कम कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसमें चूज़ इमेज पे जाता हूँ। मैं यहाँ से जो है एक डमी इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जस्ट डेमो दे रहा हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। आपने यहाँ पे अपनी अपनी पिक्चर अप्लाई करनी है, ठीक है? कोशिश किया करें कि कोई सेल्फ़ी आप अपलोड ना करें, प्रॉपर आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर हो या वाइट बैकग्राउंड हो या ब्लू बैकग्राउंड हो जिसमें आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो, कोई लाइटिंग आपकी इमेज पे ना हो। इसके बाद जो स्टेप 1 में हमने ऑप्शंस सेलेक्ट किए हैं वो आपके पास यहाँ पे
दोबारा से आपको शो हो रहे हैं, ये डिसेबल है, इनको आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा से अपना CNIC लिखना है, ठीक है? इसके बाद आपने अपना CNIC इशू डेट लिखना है, ठीक है? अगर आपके पास पुराना CNIC है तो उसके बैक साइड पे तारीख़ इजरा लिखा होगा, अगर आप स्मार्ट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके फ्रंट पे इशू डेट लिखा होगा, ठीक है? CNIC इशू डेट, ठीक है? इसके बाद जो है आपने एप्लीकेंट नेम लिखना है यहाँ पे, फादर नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ के बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें इन्होंने यहाँ पे स्पेशल केसेस दिए हुए हैं सारे। अगर तो आपकी जो है मतलब 30 ईयर एज चाहिए और आपकी एज जो है 30 मतलब 31st है, तो 5 ईयर जर्नल एज रिलैक्सेशन सबको है। उस केस में जो है आपको नो नॉट क्लेम पे क्लिक करना है, ठीक है? इसके बाद में जो नीचे गिवन है ये सारे स्पेशल केसेस हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 2 इयर्स एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलती है। अगर वो मतलब 10 ईयर एज रिलैक्सेशन है अगर उन्होंने अपनी जॉब में 2 साल गुज़ारे हैं और वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो है आर्म फोर्सेस वालों के लिए अपनी एक एज रिलैक्सेशन है। डिफरेंट जो आपके पास कास्ट हैं, हिंदू हो गए, सिख, उनके लिए अपनी आज़ाद कश्मीर वालों के लिए डिफरेंट एज रिलैक्सेशन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ईयर्स आते हैं, ठीक है? कि आपने 2 साल से कम काम किए, 2 साल से ज़्यादा काम किया है, ठीक है? इस तरह आर्म फोर्सेस वाला मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो उनको जो है मतलब 15 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो आपने अपनी एज के मुताबिक इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है? पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिखें जिस पे आपको पोस्ट्स रिसीव होती हों। आपने यहाँ पे पूरा पोस्टल एड्रेस लिखना है, ठीक है? मैं यहाँ पे सिर्फ़ पेशावर लिख रहा हूँ। आपने इसमें अपना फुल एड्रेस लिखना है, ठीक है? इसके बाद अपना फ़ोन नंबर दें। कोशिश करें कि आपका नंबर जो है कन्वर्टेड ना हो दूसरी सिम पे। मतलब अगर आपके पास जेस का सिम है तो वो आप जेस पे यूज़ कर रहे हो। अक्सर लोग जो है सिम नंबर उनके पास जेस की सिम होती है, वो उसको यूफ़ोन पे कन्वर्ट कर लेती हैं। उसमें आपका नंबर सेम रहते हैं मगर आपका नेटवर्क चेंज हो जाता है। तो आपने इस तरह नंबर नहीं लिखना जो कन्वर्टेड हों। इस पे आपके जो है आपको मैसेजेस रिसीव नहीं होते जो आपको एफपीएससी की तरफ से रिसीव होते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है अगर आपके पास कोई पीटीसीएल का नंबर है वो लिखें। अपना ईमेल लिखें यहाँ पे जो आपका अपना जिस फ़ील्ड के सामने रेड स्टेरिक लगा है उसको आपने लाज़मी फ़िल करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? इसके बाद अपने अगर आप कुछ सीट्स जो होती हैं वो डिसेबल्स के लिए होती हैं, अगर आप डिसेबल हैं तो अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करें, नहीं है तो इसको आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। क्वालिफ़िकेशन आपने वही लिखनी है जिस पे आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? यहाँ पे बैचलर चाहिए, तो आपने यहाँ पे सिर्फ़ अपनी बैचलर की क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, ठीक है? इसमें आपने अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन ऐड नहीं करनी, मैट्रिक, एफएससी जिस एजुकेशन की वजह से आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हुए हैं, जस्ट वो आप यहाँ पे लिखें, ठीक है? एड क्वालिफ़िकेशन पे जाएँ। अगर मैं बीएस कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया, उसके बाद आप रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखें। हम रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट पहले भी लिख चुके हैं, तो आपने जो है एग्ज़ैक्ट वही लिखनी है जो आपने स्टार्ट में लिखी थी, ठीक है? इसके बाद जो है आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। इसके बाद आप अपना ग्रेडिंग सिस्टम सिलेक्ट करें। अगर आपके ग्रेड्स हैं तो ग्रेड सिलेक्ट करें, डिवीज़न है डिवीज़न, नहीं तो आप जीपीए सिलेक्ट कर लें, ठीक है? इसके बाद जो है आप अपना मेजर सब्जेक्ट लिखें, ठीक है? और सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपके पास सबमिट योर एप्लीकेशन का यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह एक पॉपअप जनरेट होगा जिसमें आपके पास प्लीज़ वेट आ रहा होगा, ठीक है? तो फिर आपके पास एक मैसेज इस तरह का जनरेट होगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है?
जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर लें या इस प्रिंट के बटन पे क्लिक कर लें, तो आपके पास जो है नेक्स्ट विंडो में इस तरह का एक सारी आपकी डिटेल्स आ जाएगी। डायरेक्ट आपको प्रिंट पे ले जाएगा, आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दें और आपकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे जो आपने वहाँ पे लिखा है इस पे गिवन है, ठीक है? इस फॉर्म को जो है आप पीडीएफ यहाँ पे आप पीडीएफ सिलेक्ट करें या इसका प्रिंट अपने पास ले लें। इसको आप अपने पास जो है रख लें, ठीक है? इसमें आपके पास ये ट्रैकिंग आईडी गिवन है, इसके थ्रू आप जो है अपने इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ये जस्ट आपके रिकॉर्ड के लिए है, ठीक है? आपने इसको एफपीएससी के पास नहीं भेजना, इसको जस्ट आप अपने पास एज़ अ रिकॉर्ड रख लें, ठीक है? और आपका अप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने दिए हुआ है कि स्टूडेंट सिग्नेचर, मगर ये आपके अपने रिकॉर्ड के लिए है, ठीक है? जस्ट इसमें जो मेन बात है कि आपने जो है इन 2 चालान फॉर्म्स को घुमाना नहीं है। अगर आप गुम करेंगे तो आपके जो है पैसे भी ज़ाया जाएँगे और आपको टेस्ट आप दे देंगे मगर आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये आपके पास एफपीएससी के अप्लाई का ऑनलाइन मेथड है। एफपीएससी की सब जॉब्स इसी मेथड के थ्रू आप उन पे अप्लाई करेंगे। कोई भी आपको मसला आ रहा हो एफपीएससी में ऑनलाइन अप्लाई करते वक़्त, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।